सभी लोगों से शैतान ये लोग चिल्ला रहे हैं, इन लोगों बात ना सुने। शैतान का सर अंकिता दीदी, संगीता दीदी, अंशुमा दीदी, शाली दीदी, शैतान का शैतान मम्मी। शैतान अली फती दीदी, रेखा दीदी, पुष्पलता जी, आंध्रा, यहाँ से जियो चलता और कुछ नहीं चलता। जैतान मिलते रेखा दीदी सबसे जैतान तरह दी, जैतान तरह सभी लोगों से। शैतान तरह चाची, है नमस्तु तत्तं सनंदयानंदिमं श्रीनिनंद शाह परमितत्पदेवेन्द्र नम्यो सिद्ध शुभा गुरुवे श्री गोपति रुई गोपति ज्ञान सहका तारण तरण समर्थन गुरु संसार दिवा हम जो जिनवरी अर्थ तीर्थ है जो है विनाश मुनो ममल ज्ञानी परिग। एक को गुरु को धर्म को साजी को वरमाच अर्क ध्रुव समोषर उत्पन्न जैवन 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 अर्क ध्रुव समोषर उत्पन्न जैवन। आचार्य शंकर संत महाराज महाराज अपना विषय संगार है दीप्ति, आत्मदीप्ति अर्थात दीप्ति मतलब प्रकाश, आत्मदीप्ति ही प्रकाश है, ज्ञान दीप्ति ही प्रकाश है। देखो भैया, अनंत काल से ये जीव अज्ञान के अंधकार में, अज्ञानता के कारण से चतुर्गति की यात्रा कर रहा है, चार गति में परिभ्रमण कर रहा है। चार गति में क्यों परिभ्रमण कर रहा है भैया? क्योंकि चार गति में परिभ्रमण करने के कारण क्या है इसका, कि इसकी दृष्टि अंधकार में है भाई,
अंधकार में है मतलब इसको स्वभाव का अनादिकाल से अपने विज्ञान में स्वभाव का प्रकाश नहीं दिखाई दिया। इसने कभी अपने अंतरात्मा को जाना नहीं। स्वयं को प्रकाशित न करने के कारण से अनंत काल से अंधकार में भटक रहा है। अनंत काल से अंधकार में, अज्ञान अंधकार में जन्म मरण का कारण सिर्फ स्व को ना देखना है। और यहाँ 14 दीप्ति के माध्यम से आचार्य जन तारण स्वामी स्वभाव को देखने की अलौकिक अद्भुत प्रेरणा और बहुत गहरे पुरुषार्थ की बात कर रहे हैं भैया। यहाँ आचार्य तारण स्वामी का कहना है कि गम अगम दीप्ति, आज तक जिसे तूने गमा नहीं है चेतन, उस अतीन्द्रिय अलग स्वभाव को गमने का नाम, उस अतीन्द्रिय अलग स्वभाव की अनुभूति का नाम, उस अतीन्द्रिय अलग स्वभाव के दर्शन का नाम दीप्ति है। गम में अगम दीप्ति, गमो उसको जो अगम्य है, उस अगम को अनुभव करने का नाम गम में अगम दीप्ति है भैया। जिसे आज तक नहीं पाया उसे पाने का नाम गम में अगम दीप्ति है। और वह अगम स्वभाव स्वयं ध्रुव दीप्ति स्वयं में शाश्वत है, पूर्ण है। इस प्रकार का जो अनुभव है वो स्वयं ध्रुव दीप्ति है भैया। मेरे प्रकाश का कभी लोपन नहीं होता। मैं आत्मा शरीर से ही जाननहार हूँ। मुझ में अनंत काल से मेरा प्रकाश शाश्वत है। ध्रुवता मेरा लक्षण है। ऐसा स्वयं में बोध रूप जो अंतर ध्यान की, अंतर एकाग्रता की सिद्धि होती है, स्वयं में जीव स्वयं की ध्रुव चेतना को विलसता हुआ जानता है। स्वयं में उत्पन्न स्वयं का ध्रुव विलास, अपनी शाश्वतता को जानना, शाश्वत रूप से प्रकाश को जानना, मैं ही ध्रुव हूँ, इसका नाम लिया स्वयं ध्रुव दीप्ति। स्वयं ध्रुव दीप्ति भैया, स्वयं में दीप्तिमान हो रहा है शाश्वत स्वरूप। ये प्रकाश है जिस प्रकाश के बल पे ये जीव संसार की यात्रा छूट जाता है। संसार में अनिष्ट रूप परिणाम तब तक है जब तक जीव की दृष्टि अब उसका उपयोग अपने आप को ना जान के पर पर्याय को जान रहा है। अनिष्ट भाव ही संसार है। और तारण स्वामी कह रहे हैं भैया, हितकार रमण दीप्ति भैया, अपने अंतर हितकारी स्वभाव में रमणता करने का नाम प्रकाश है। अनिष्ट भावों से, राग आदि विकारी परिणामों से, मोह आदि की धारा से हटके मेरा सम्यक ज्ञान में प्रकाश अविचल ध्रुव है। इसे वस्तु स्वभाव को जानने वाले, हृदय में ही स्थित हृदयस्थ परमात्मा हितकारी सम्यक ज्ञान में आचरण करने का नाम हितकार रमण दीप्ति है भैया। रमणता ही हितकारी है। कहाँ? निश्चय अपने वीतराग तत्व में। इसी से जुड़ा हुआ विषय है क्रांति रमण दीप्ति भैया। क्या है? आत्म क्रांति अर्थात शुद्ध भाव का उदय भैया। आत्मा स्वयं शुद्ध भाव का आधारी है भैया। और जब तक यह आत्मा स्वयं अपने शुद्ध भाव का अनुभव नहीं करता, स्वयं में अपने शुद्ध होने का अनुभव नहीं करता, तब तक ही संसार है। और क्रांति क्या है भैया? उस शुद्ध भाव की अनुभूति, उस शुद्ध भाव के होने का परिचय जब अपने अंतर में प्रकट होता है कि नहीं, वह शुद्ध भाव स्वयं मेरा स्वभाव है, वह शुद्ध भाव स्वयं मेरी दीप्ति है, वह शुद्ध भाव स्वयं अपना परिचय है, अपनी जागृति है, अपना उपादान है। जब जीव को स्वयं में क्रांति रूप जन्म होता है, क्रांति अंतःकरण की क्रांति, ज्योति स्वरूप आत्मा की क्रांति, परम तत्व ध्रुव प्रकाश की क्रांति, जब जीव को यह अनुभव अपनी आत्म क्रांति रूप, अपनी अंतर जागृति रूप होता है, तो भैया ये शुद्ध भाव की क्रांति, ये क्रांति रमण दीप्ति, ये उस परम क्रांति में रमणता, यही प्रकाश है। शुद्ध भाव में होने वाली रमणता, ज्ञायक भाव में होने वाली रमणता का नाम प्रकाश है। जिसके अंतर में ज्ञायक भाव की रमणता का प्रकाश है, उसको वो क्रांति रमण दीप्ति का स्वामी है। याद रखना, जब तक शुद्ध भाव ही मेरा लक्षण है,
उपयोग लक्षणों जीवा, जब तक ये सम्यक की शुद्ध ज्ञान दर्शन में क्रांति का जन्म नहीं होता भैया, इस क्रांति में रमण नहीं होता, ज्ञान भाव रमण नहीं होता, तब तक संसार का अंत नहीं है भैया। तो तारण स्वामी ने कहा है कि अंतर की क्रांति जन्म ले, इसका नाम भैया प्रकाश है। आगे सिद्ध शांति दीप्ति, जिसके अंदर ही क्रांति घटती है, जो इसे ज्ञायक भाव का अनुभव कर रहा है, जिनके अंतर में ये दीप्तियाँ जगमगा रही हैं, गम अगम दीप्ति, गम लिया है जिन्होंने अपने अगम स्वभाव को, स्वयं ध्रुव दीप्ति, जिन्होंने स्वयं के ध्रुव स्वभाव को, प्रकाश में स्वभाव को जान लिया है भैया, जिन्हें स्वयं अपने हितकारी स्वभाव में रमणता हो रही है, जिनके अंतर में शुद्ध भाव क्रांति का जन्म हो गया है, जो परिचित हैं अपने इस स्वभाव से, उनको सहज ही प्रकाशित होता है सिद्ध शांति दीप्ति। या अनंत शीतलता और अनंत शांति ये अपना ही प्रकाश है, अर्थात स्वयं वह जानता है, नदी के तट पे खड़ा हुआ वह जानता है ये शीतलता ही बस, मात्र शीतलता ही शीतलता है, बस शीतलता के अलावा कुछ नहीं है, मात्र सन्नाटा ही सन्नाटा है, अर्थात मात्र शांति ही शांति है, शांति के अलावा कुछ है ही नहीं। जहाँ अपने में ऐसी शांति और शीतलता जानने में आती है तो सिद्ध शांति दीप्ति और सिद्ध उत्पन्न शांति दीप्ति। क्या भैया, जहाँ ऐसी शीतलता स्वयं स्वानुभूति में आती है, किनारे पे नहीं, नदी में डूबने वाले की बात है, जो उस अंतर गहराई तल में, उस अंतर गंभीर आत्मा में, जो उस अनंत प्रकाश में, जो अपने में और उसमें सारे भेद को भुला के, मैं हूँ तू है, ऐसी सारी अज्ञानताओं को भुला के सिर्फ एक ही है जो है सो परम ब्रह्म भैया, शीतलता और शांति मैं जिसकी अनुभूति है वो सिद्ध उत्पन्न शांति दीप्ति, अर्थात स्वयं उस प्रकाश में लय हो जाना, स्वयं उस अभूतपूर्व प्रकाश में डूब जाना, उस अविचल शांति है ऐसा कहने का भाव खत्म हो जाए, वो अविचल शून्यता है, शीतलता है ऐसा बोलने का भाव खत्म हो जाए, ऐसा जानने का विकल्प भी जहाँ चला जाए, जाननहार में, ज्ञान में शक्ति हो जाए, अर्थात शांति में परिणति हो जाए, शांति में शीतलता में परिणति हो जाए, तो सिद्ध उत्पन्न शांति दीप्ति अलौकिक प्रकाश है भैया। अब इन दीप्तियों के बाद आज अपना क्रम है और अभूतपूर्व इतनी अनंत महिमा के बाद, गम अगम को कहने के बाद, स्वयं ध्रुव दीप्ति को कहने के बाद, एकार रमण दीप्ति और क्रांति रमण दीप्ति इनका संखनाद करने के बाद सिद्ध शांति दीप्ति और सिद्ध उत्पन्न शांति दीप्ति, इनके अलौकिक अद्भुत परम शांत शून्य वीतराग मौन स्वभाव का सहकार कराने के बाद अब तारण स्वामी कहते हैं भैया ज्ञान रमण रे दीप्ति कि ज्ञान रमण रे दीप्ति, नहीं सॉरी ज्ञान रे दीप्ति, क्या कहते हैं कि ज्ञान रे दीप्ति, ज्ञान रे दीप्ति अर्थात क्या, ज्ञान मात्र ही है बस। सारे भेद, सारे विकल्प, सारी अज्ञानता और सारे मोह के बंधन टूट चुके हैं, सारी पर्याय दशाएं, सारी अवस्थाएं, सारी परिभ्रमण की भाव संकला समाप्त हो चुकी है। राग देश के परिणाम जहाँ पंच मात्र भी दिखाई नहीं देते, जहाँ ज्ञान स्वभाव के अलावा और कोई बर्तना शेष नहीं है, जहाँ मात्र अभेदता बची है, कह रहे हैं भैया सारे भेद विकल्पों का अंत हो गया है, तो अब क्या रह गया है, ज्ञान रे दीप्ति, ज्ञान मात्र रह गया है भैया, ज्ञान रे अर्थात ज्ञान की रमणता ही जहां रह गई हो मात्र बस, अब कुछ नहीं हो। ज्ञान की देखो शांत शून्य दशा तो पहले प्राप्त कर ली थी उन्होंने, शांत शीतलता और शांत दशा तो उन्होंने पहले प्राप्त कर ली थी भैया। अब क्या कह रहे हैं, शांति और शीतलता से भी बहुत आगे, ज्ञान रे दीप्ति, ज्ञान मात्र रमणता में शेष है बस। अब वो शांत है, वो शीतल है, ये लगे ये कुछ अनुभूति भी नहीं है वहाँ, क्या है वो, क्या ज्ञान रे दीप्ति, ज्ञान मात्र है भैया बस। ज्ञान रे दीप्ति
ज्ञान मात्र की रमणता मात्र है बस। ज्ञान रे दीप्ति, ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान ही ज्ञान है। और से लेके छोर तक, आदि से लेके अंत तक, भैया ऊपर से लेके नीचे तक, सर्वांग शुद्ध प्रदेश में, स्वस्कंद रूप सर्वांग शुद्ध प्रदेशों में मात्र ज्ञान ही ज्ञान की वर्तना आ रही भैया। ज्ञान के अलावा कोई दूसरा विषय वर्तना में नहीं आ रहा। ज्ञान के अलावा दूसरा कुछ वर्त ही नहीं रहा। ज्ञान के अलावा दूसरी कोई शक्ति प्रकाश में नहीं आ रही। अलौकिक अद्भुत ज्ञान में दिव्य चेतना जगमग 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 अपनी अंतर ज्ञान ज्योति में झिलमिला रहा है वो ज्योति स्वरूप आत्मा। भैया गुरु तारण स्वामी कहते हैं ज्ञान रे दीप्ति क्या है कि ज्ञान मात्र ही प्रकाश है बस। ज्ञान शांत है, ज्ञान शीतल है, वो जो है सो है, विकल्प कहाँ है? ज्ञान में ज्ञान ही तो है। ज्ञान रे दीप्ति, ज्ञान मतलब ज्ञान, रे मतलब रमणता, दीप्ति मतलब प्रकाश। क्या ज्ञान को क्या कहोगे? देखो देखो भैया, शुरुआत में उन्होंने क्या कहा था? गम में अगम, अगम को गम लो प्रकाश। फिर क्या कहा था उन्होंने भैया? स्वयं ध्रुव दीप्ति, ध्रुव स्वभाव ही अपना है, ऐसा जानने में आए तो प्रकाश है। फिर क्या कहा था भैया ना? हितकार रमण दीप्ति, भैया हितकारी स्वभाव में रमणता प्रकाश है। फिर क्या कहा था भैया? क्रांति रमण दीप्ति, शुद्ध भाव की प्रकटता प्रकाश है। फिर क्या कहा था भैया? शीत शांति दीप्ति, शीतलता और शांति जहाँ जानने में आए वो प्रकाश है। फिर क्या कहा था भैया? शीत उत्पन्न शांति दीप्ति, शीतलता और शांति में जो खो जाए, ले हो जाए वो दीप्ति। लेकिन आपको है कौन वो? बेवकूफ। ज्ञान रे रमण दीप्ति, वो ज्ञान मात्र है बस, ज्ञान मात्र है, अचल ज्ञान मात्र है, वो अविचल ज्ञान मात्र है, जहाँ सारे भेद पर्यायों का अंत करके, सारे विकार भाव की सत्ता को विनाश करके, समस्त मोह आवरण को विध्वंस करके, संपूर्ण अचेतन जड़त्व की भासना का नाश करते, जहाँ रंच मात्र भी विकार परिणाम का भेदन नहीं है, ऐसा ज्ञान है दीप्ति। ज्ञान मात्र चेतन सत्ता की, मात्र ज्ञान ही शेष है बस, कुछ नहीं रहेगा। ऐसा तारण तरण देव का महाराज है, उनकी बात ही अद्भुत है। कह रहे हैं उन्होंने सारे सारे वो अभिप्राय बता दिए। उन्हें का ज्ञान में जब स्वभाव गमने में आता है, अतीन्द्रिय स्वभाव को गमते हो तो गम अगम दीप्ति होती है। उन्होंने कहा जब स्वयं के ध्रुव आत्मा को जानते हो तो स्वयं ध्रुव दीप्ति होती है, स्वयं ध्रुव दीप्ति होती है। कहने लगे जब तुम स्वयं के हितकारी स्वभाव का विचार करके सम्यक ज्ञान में आचरण करते हो तो हितकार रमण दीप्ति होती है। भगवान आत्मा जब कमल भाव की क्रांति जागती है तो क्रांति रमण दीप्ति होती है। जब शांति और शीतलता जानने में आती है तो सिद्ध शांति दीप्ति होती है। जब शीतलता और शांति के समुद्र में डूब जाते हो तो भैया तो क्या होती है? सिद्धपन शांति दीप्ति। और भगवान आत्मा जब ये सब कुछ नहीं होता, मैं ज्ञान मात्र हूँ, ज्ञान मात्र की रमणता रहती है, सारे भेद विकल्पों का नाश हो जाता है। कहने लगे भैया अब सिर्फ ज्ञान रे दीप्ति, अब तो ज्ञान मात्र है भैया बस, इसका नाम प्रकाश है। मैं ज्ञान मात्र हूँ, मात्र ऐसा वेदन रह जाए कि मैं ज्ञान मात्र हूँ, मात्र ऐसी अनुभूति रह जाए, मात्र मैं ज्ञान मात्र हूँ, मात्र ऐसा बोध रह जाए, मात्र मैं ज्ञान मात्र हूँ, ऐसी शक्ति रह जाए, मात्र मैं ज्ञान हूँ ऐसा अनुभव रह जाए तो ज्ञान रे दीप्ति। अब भैया ऐसी अलौकिक बात, गुरु महाराज की ऐसी अद्भुत महिमा, ज्ञान रे दीप्ति बस, ज्ञान मात्र है बस। गुरु महाराज क्या ज्ञान मात्र है बस, ज्ञान रमणता मात्र है बस, अर्थात ज्ञान रमणता मात्र है बस। और कुछ है ही नहीं। ज्ञान रे दीप्ति कहने लगा एक शून्य बिंद अपने रूप में, अपने ज्ञान रूप में ज्ञान बरत रहा है, एक शून्य बिंद अपनी चेतन शक्ति में चैतन्यता बरत रही है, एक संपूर्ण वीतराग भाव में अर्थात पूर्ण ज्ञान भाव में अपना ज्ञायक स्वभाव बरत रहा है, एक ज्ञान के अद्भुत तेज में
ज्ञान का ही अद्भुत प्रकाश बरत रहा है। इस ज्ञान की अद्भुत प्रकाश में बरतना का नाम है ज्ञान रे दीप्ति। ज्ञान ही प्रकाश है। ऐसा तारण स्वामी का अद्भुत पुरुषार्थ था भैया, जिनकी महिमा को कहना असंभव है। अब जिनको मात्र ज्ञान मात्र दिख रहा हो, जो गम में अगम से आगे बढ़ गए हों, जो स्वयं ध्रुव प्रकाश को भी जान के निकल गए हों, जो हितकारी भाव से भी ऊपर उड़ गए हों, हितकार सम्यक ज्ञान का भेद भी जिन्होंने छोड़ दिया हो, सम्यक ज्ञान से भी ऊपर, जिनको शीतलता और शांति इसकी अनुभूति से भी आगे मात्र ज्ञान मात्र जानने में आ रहा हो। अखंड ज्ञान मात्र सत्ता वो मेरी सत्ता है। अखंड ज्ञान मात्र ब्रह्म चतुष्ट स्वभाव वो मेरा स्वभाव है। जहाँ कसाय मसाय का वेदन तो शीतलता और शांति में ही निपट गया था, ये लेकिन जहाँ विकार भाव का पूर्ण विलय हो गया हो और मात्र निर्विकार ज्ञायक सत्ता ज्ञान मात्र रमणता में बरत रहा हो, तो कहले ज्ञान रे दीप्ति अब कहीं देखने की जरूरत ही नहीं है। अब तो अपने अभेद ज्ञान की दीप्ति प्रकट हो गई है। अब तो ज्ञान रे दीप्ति, अब तो ज्ञान रे दीप्ति, अब तो ज्ञान में दीप्ति का जागरण हो गया। कहने लगा भैया अब तो ज्ञान में रमणता की बात चल रही है। अब कहने लगे कोई भेद विकल्प, कुछ कहना सुनना, कुछ बताना, कुछ समझाना, कुछ भी अपने आप को संबोधना, हितकार दीप्ति में संबोधन भी था, सब था, लेकिन अब ज्ञान रे दीप्ति में ना कुछ सुनने के लिए है ना कुछ सुनाने के लिए। क्या है? अखंड ब्रह्म स्वरूप जो पूर्ण दिव्य प्रकाश में एकमात्र केवल ज्ञान की ज्योति का धारी है, वो मात्र ज्ञान है। बस ज्ञान रे दीप्ति, इसी ज्ञान में दीप्ति है। जहाँ तारण स्वामी ऐसे अभेद स्वभाव की रमणता का आनंद ले रहे हैं, ऐसे अभेद स्वभाव की लीनता का आनंद ले रहे हैं, तो वो उस अभेद स्वभाव को नाम दे रहे हैं भैया ज्ञान रे दीप्ति। वो उस प्रकाश को दे रहा है, तो ज्ञान में मेरी दीप्ति है, ज्ञान में मेरी दीप्ति है, ज्ञान में मेरा प्रकाश 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 है। बस उसे एक ही नाम दिया उन्होंने कि जो है वो ज्ञान मात्र है। बस कुछ नहीं कहा उन्होंने उसके लिए, उन्होंने कहा था ज्ञान मात्र मात्र है। बस भैया पर्यायों से बहुत आगे दशा है, यहाँ परिणमन से बहुत आगे दशा है, यहाँ संयोगों से बहुत आगे की बात है। मात्र ज्ञान का रह जाना ये बहुत अद्भुत ताकत है भैया। ये बल मात्र है उन ज्ञानियों की अंतर्ज्ञान परिणति में है जिन्होंने समस्त राग देश मोह का विनाश कर दिया। ज्ञान रे दीप्ति, अरे शीतलता शांति भी तो सब अनुभव कर लेते हैं, लेकिन शीतलता और शांति से भी आगे ज्ञान मात्र ब्रह्म का अनुभव कोई बिरला साधक कर पाता है। ज्ञान मात्र ब्रह्म तत्व अखंड ज्ञान चेतना स्वयं में ही रम रहा हूँ, स्वयं में ही विलास कर रहा हूँ, स्वयं में ही रत हो रहा हूँ, स्वयं के प्रकाश में ही डूब रहा हूँ। ऐसा ज्ञान मात्र मेरा प्रकाश मुझ में जगमगा रहा है भगवान आत्मा। इसी ज्ञान मात्र की अनुभूति, बस ज्ञान आनंद, ज्ञान आनंद, ज्ञान आनंद, ज्ञान रे दीप्ति, सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान। भैया अपनी अपनी बात है, जिसको जैसा अनुभव आ जाए बस, क्योंकि ज्ञान तो अपने ज्ञान में ही है। बस ज्ञान रे दीप्ति, बस सहज 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 गुरु महाराज का अपना अलग सा वैभव है भैया। अब यहाँ कुछ भी नहीं कह सकते कि भैया क्या नहीं है, क्या है, कैसा है, कैसा नहीं है, क्या विकार नहीं है, क्या पर्याय नहीं है, क्या पर्यायी भाव नहीं है, क्या पर्यायी परिणमन नहीं है। यहाँ कुछ भी नहीं कह सकते। बस यहाँ से इतना कह सकते हैं ज्ञान मात्र है, ज्ञान मात्र है, वो ज्ञान मात्र है। कुछ नहीं कह सकते आप कि क्या नहीं है क्या है। देखो भगवान आत्मा गुरु महाराज की तो यही बात है, क्योंकि अब भी आड़ी थोड़ी देर बाद वो ज्ञान अर्क स्वभाव दीप्ति कहने लगेंगे। अब ज्ञान रे दीप्ति के बाद ज्ञान अर्क स्वभाव दीप्ति का मतलब क्या होगा? इसकी तो व्याख्या ही अद्भुत है, इसका तो वांछन ही नहीं है शायद मेरे ख्याल से। भैया
लेकिन अभी तो ज्ञान रे दीप्ति, अभी तो ज्ञान रे दीप्ति की बात चल रही है, सिर्फ ज्ञान रे दीप्ति। कोई बिरला साधक ये बोध कर पाता है कि संयोग नहीं, संयोग से तो उसने बाहर अगम स्वभाव का अनुभव कर लिया। संयोग का विनाश तो अगम स्वभाव को गमने के बाद ही उसे बोध हो गया था कि यही संयोग कुछ भी नहीं। स्वयं ध्रुव रमणता में उसे पता लग गया था कि नश्वर पर्याय कुछ भी नहीं है। नश्वर संसार से एकत्र तो वो स्वयं ध्रुव दीप्ति में छोड़ चुका था। हितकार रमण दीप्ति में उसने अनिष्ट परिणामों से भिन्नता को प्राप्त कर लिया था। हितकारी स्वभाव रमणता ही मेरा स्वभाव है, ऐसा मार्ग सम्यक ज्ञान का रास्ता उसने हितकार रमण दीप्ति में बना लिया था। भैया क्या बोलते हैं, कांति रमण दीप्ति में उसने ज्ञायक भाव, शुद्ध भाव को, कमल भाव को प्रकट कर लिया था, आत्मा की क्रांति को प्रकट कर लिया था। शीत शांति दीप्ति में उसने उस शुद्ध भाव के बल पे अपनी ज्ञान में परिणति, अर्थात अपनी अद्भुत ज्ञान भ्रमण की शुद्ध भाव की परिणति से शीतलता और शांति का अनुभव प्राप्त कर लिया था। स्वभाव की निकटता को प्राप्त कर लिया था भैया, इस स्वभाव के नजदीक हो गया था। उसका उपयोग, उसकी दृष्टि अपने स्वभाव के निकट आके शीतलता शांति का अनुभव करने लगी थी। सिद्ध शांति दीप्ति में उसने, सिद्ध उत्पन्न शांति दीप्ति में उसने स्वभाव की सहज डुबकी, स्वभाव की सहज लीनता को प्राप्त कर लिया था भैया। मतलब उसने उस अंतर ज्ञान चतुष्टय शांति शून्य स्वभाव में, उस निर्मल शांति में, उस अविचल शांति में गोते लगाना प्रारंभ कर दिया था भैया। स्वभाव में डूबने की कला सीख गया था। लेकिन भैया ज्ञान रे दीप्ति में सब भूल गया कि क्या करके आया था, क्या नहीं करके आया था। कहने लगे क्यों भैया इतना सब पुरुषार्थ करके आया, सब भूल गया। कहने भैया वो पुरुषार्थ तो सब भेद रूप था। कहना क्या, कैसे भेद रूप था? कहने इंद्रियों का विषय बिलाया तो अतीन्द्रिय अगम स्वभाव प्रकट हुआ था। कहने नश्वर पर्यायों का बोध बिलाया तो स्वयं ध्रुव स्वभाव उत्पन्न हुआ था। अनिष्ट परिणामों का बोध बिलाया हितकारी स्वभाव का चिंतन हुआ था। ये लगे क्या बोलते हैं, अशुद्ध भाव का बोध बिलाया, राग में प्रवृत्ति का थोड़ा सा बोध बिलाया तो ज्ञायक भाव, शुद्ध भाव का बोध आ गया था। और भगवान आत्मा स्वभाव के नजदीक आए, जब अपने ज्ञायक स्वभाव को जानना प्रारंभ किया तो शीतलता और शांति का अनुभव आया था। उस शीतलता शांति के अनुभव को अपना जानते जानते उसे छुआ तो कहने लगे भैया उसमें स्वानुभूति रूप, मतलब उसमें एकत्र रूप, कहने शीतलता और शांति का डुबकी, उसका एहसास भी, उसकी प्रतीति, उसमें अभेदता भी आ गई थी। लेकिन कहने लगे भगवान आत्मा अब ये सारे भेद तो गायब हो गए। कहने लगे कैसे भैया? ज्ञान रे दीप्ति, अब तो एक अखंड ज्ञान पिंड, वो अशुद्ध भाव अशुद्ध भाव कहना सब वो तो विनस गए। वो सब उन धाराओं में जितनी भी भेद रूप साधना थी सब हो गई। कहने लगे आप, कहने अब तो ज्ञान रे दीप्ति, अब अखंड ज्ञान में सत्ता बरत रही है। कहने लगे भगवान आत्मा कहना वो सारी पर्याय तो चली गई, वो ज्ञान स्वभाव से उत्पन्न हुई वो अद्वितीय अद्भुत पर्याय, कहने लगे ज्ञानी साधक की साधना के मार्ग में आने वाली वो अलौकिक ज्ञान की साधना, वो अलौकिक ज्ञान की स्थिति, वो सारी पर्याय तो बीत गई। कहने लगे फिर क्या हुआ तारण स्वामी? कहने अब तो ज्ञान रे दीप्ति, अब तो अखंड ज्ञान शक्ति प्रकाशित हो रही। कहना अब तो गमने का भाव बिला गया, अब तो वो ही है। अब तो ध्रुवता का भाव भी बिला गया, कहले ध्रुव तो मैं ही हूँ। कहना अब तो वो ज्ञान मात्र है जो इन सब शक्तियों का एक घन पिंड है जिसमें शक्तियों का भेद नहीं करना पड़ा। वो सब गया। तो साधना की स्तर की प्रथम भूमिकाएं थी, तो साधना के स्तर का प्रथम परिणमन था, वो तो साधना की पहली शुरुआत थी। साधना बढ़ती गई, अभेदता बढ़ती गई, तो कहने लगे अब यहाँ आके इस दीप्ति पे आके मात्र अभेद ज्ञान भर रह गया, बस ज्ञान रह दीप्ति, मात्र अखंड ज्ञान मात्र रह गया, बाकी सारी स्थितियां सब बिला गई। शेत आरण स्वामी है भैया, कौन ने बताया? आज तक किसी ने नहीं बताया। तारण स्वामी भैया देख लो, ऐसी है हमारी ज्ञान रे दीप्ति, ऐसा है हमारा ज्ञान में स्वभाव, ऐसी है हमारी ज्ञान में रमणता। कहने लगे अब तो हम अकेले ज्ञान राजा रहेगा बस, और बाकी सारे भाव खत्म, साधना के भेद खत्म, साध की सिद्धि का लक्ष्य खत्म। क्या रह गया? लक्ष्यभूत परमात्मा ज्ञान रे रमण, जिसके लिए पूरी साधना चल रही थी, वो ही ज्ञान रूप अर्थ स्वभाव आके
स्फटिक मणि के प्रकाश रूप जगमगा गया। तो जैसे ही प्रकटेगा तो कहेंगे ज्ञान अर्क स्वभाव दीप्ति, भैया ज्ञान अर्क स्वभाव प्रकट हो गया। पूर्णता का जगमगाता हो पूर्ण चतुष्टय केवल ज्ञान स्वभाव पंचम ज्ञान ध्रुव शक्ति सामने झगमग झगमग इनको एकदम स्फटिक की तरह प्रकट हो गई भैया। अब क्या पाओगे? तारण समय की साधना पढ़ पाओगे क्या? तुम कितने हजारों लाखों लोग मुड़ मलवा के आ जाओ तो तारण स्वामी की साधना नहीं पढ़ पा रहे। क्या गजब की इनकी साधना शैली, क्या गजब की उनका दृष्टिकोण, क्या गजब की उनकी ध्रुव की पकड़, क्या गजब का उनका एक एक क्रम से आगे बढ़ना, क्या गजब से वो एक एक चीज को क्लियर करते हुए चलते हैं भैया। एक एक भाव को क्लियर करते चलते हैं। कब शुद्ध भाव आएगा, कब क्रांति जगेगी, कब हितकारी भाव उत्पन्न होगा, कब गमना होगा, कहीं कब ध्रुवता का बोध होगा, कब शांति आएगी, कब शीतलता में डूबना होगा, कब ज्ञान मात्र का बोध आएगा, और इसके बाद तो कह देंगे कब केवल ज्ञान ही प्रकट हो जाएगा, कब पूर्ण अखंडता ही व्यक्त हो जाएगी। हमारा आत्मा तारण तारण स्वामी है। इनकी वाणी का और छोर नहीं, इनकी शक्ति का कोई मोल नहीं। इनकी अंतर की शक्ति, इनके अंतर की भक्ति, इनके अंतर का प्रकाश, इसको मापना, इस साधना को पकड़ना, इस साधना को देखना, इस साधना को अनुभव करना, यह दुर्लभ में दुर्लभ है चेतन। इस साध्य को सिद्ध करना यह बहुत दुर्लभ है। ध्यान रे दीप्ति बताया दे कोई इसका अर्थ तो मान जाए, हम ही नहीं बता पा रहे। अखंड रमणता, अद्वितीय ज्ञान में स्वभाव रमणता, जहाँ भेद ही खत्म हो गए बस। अब ऐसा तारण तारण कहाँ से लाओगे? जिसके ज्ञान में मात्र ज्ञान हो, जिसके ज्ञान में मात्र ज्ञान शेष हो, जिसने बाकी सब भाव, जिसके सारे भाव रिक्त हो गए हो, एक ज्ञान भाव मात्र शेष बचा हो, ज्ञान भाव की रमणता का भाव मात्र जहाँ शेष बचा हो, ऐसा तारण तारण कहाँ से लाओगे? जिसे ज्ञान मात्र स्वभाव व्यक्त हो गया हो। इसलिए तारण स्वामी के पूरे ग्रंथों में ज्ञान स्वभाव, पंच पदवी, पंचम ज्ञान की साधना, इस सारे विषय तारण स्वामी के ग्रंथ में मिलेंगे आपको। कब अर्थ, कब उत्पन्न अर्थ, कब अर्थ, कब सहकार, कब हितकार, सारा विषय तारण स्वामी के ग्रंथों में है। ज्ञान स्वभाव की साधना को उन्होंने बहुत उच्च स्तर से ज्ञानी साधक के लिए एकदम उजागर करके दिए, एकदम उजागर करके। लेकिन अभी तो समझ से भी बाहर है ये सब। लेकिन या जितनी श्रद्धा है, जितनी गुरुदेव के प्रति समर्पणता है, उतना जानने में आता है। और ज्ञान हृदय में इतना जानने में आ रहा है कि अखंड ज्ञान की शक्ति, बस भेद विकल्पों का नष्ट हो जाना। और जिस ज्ञानी को ऐसे भेद विकल्पों का नाश हो जाता है, वो ज्ञानी भैया परम ज्ञान में अपने ध्रुव में किल्लोले करता है बस भैया। शायद इसके बाद वाली दीप्ति को कहना भी असंभव हो जाए। इसलिए जितना हो इसमें आनंद ले लो। ज्ञान रे दीप्ति भैया, ज्ञान मात्र शेष है बस। मैं ज्ञान मात्र हूँ बस, ज्ञान मात्र मेरा ध्रुव प्रकाश है बस। अरे जीवन भर तू कहता रहा कि मैं ज्ञान मात्र हूँ, ज्ञान मात्र हूँ, ज्ञान मात्र हूँ, लेकिन तूने ज्ञान रे दीप्ति को नहीं जाना रे। क्योंकि तू गम में अगम, तू अगम को गम ही नहीं पा रहा। तू ज्ञान है, ज्ञान रे, ज्ञान हूँ, ज्ञान हूँ, ज्ञान हूँ कहता रहा और इंद्रिय विषयों को गमता रहा। जब पहले तो अगम में, गम में अगम दीप्ति प्रकट होगी। जैसे आज तक नहीं गमा, पहले तो वो गमने में आएगा। पहले ध्रुव रमण दीप्ति होगी, स्वयं ध्रुव रमण भैया, स्वयं ध्रुव दीप्ति। पहले स्वयं ध्रुवता में प्रकाशित होगा अपना स्वभाव। फिर हितकार रमण दीप्ति होगी, पहले तो हितकारी सम्य ज्ञान में आचरण होगा चेतनात्मा। फिर क्रांति, पहले फिर कमल भाव की विशुद्धि प्रकट होगी, फिर क्रांति, फिर शांति, शीत शांति, फिर शांति का एहसास जानने में आएगा। फिर शांति का एहसास जानने में नहीं, शांति की स्वानुभूति प्रकट होगी, अंतर में डूबना होगा। इसके बाद ज्ञान रे दीप्ति का जन्म होगा। यदि तू अपने स्वभाव को नहीं गमेगा तो ज्ञान रे दीप्ति तो कभी आएगी नहीं। जब तक अपनी ध्रुवता को नहीं जानेगा तो ज्ञान रे दीप्ति तो कभी आएगी नहीं। हितकार स्वभाव को पार करके नहीं आएगा, सम्यक ज्ञान के विकल्पों से ऊपर उठ के नहीं आएगा भैया, कमल भाव की शक्ति से ऊपर उठ के नहीं आएगा, तो तुझे अखंड ज्ञान का वेदन कभी नहीं होगा। जिसके चित्त में शीतलता हो, शांति हो, स्वानुभूति में शीतलता शांति का वेदन हो भैया, वो ही उस शांति से ऊपर उठ सकता है।
और जिसके अंतर में राग देश की कसाय हो, राग देश की हड़कम मची हो, और वो सोचे मैं ज्ञान माधुर्य के ज्ञान दीप्ति का बोध कर लूं, तीन काल में संभव नहीं है। क्योंकि ज्ञान दीप्ति में अखंड ज्ञान है, चिंतन नहीं हो सकता, वहां महत्कार रमण दीप्ति नहीं हो सकती। ज्ञान रमण दीप्ति में गमने का भाव नहीं हो सकता, गम अगम दीप्ति नहीं हो सकती, स्वयं ध्रुव दीप्ति नहीं हो सकती, महाध्रुवता का बोध भी नहीं होगा, वो महाशीतलता शांति का बोध भी नहीं होगा। तो शीतलता शांति से और उसके स्वानुभव से, वहां जानने के विकल्प से भी ऊपर, और शीतलता का और शीतलता और शांति के निर्विकल्प, वो शीतलता शांति के निर्विकार आनंद से भी ऊपर, जिसको मात्र ये शांति मतलब जिनकी कसायों के अभाव रूप अज्ञान भाव रूप सारी विकार परिणतियों का नाश हो जाएगा। इन सब दीप्तियों से जो आगे निकल आएंगे उनको भैया ज्ञान रे दीप्ति प्रकट होगी। भगवान आत्मा ये तुम सोचो कि सीधे ज्ञान रे दीप्ति पे छलांग लगा दे तो गम दीप्ति का पता ना हो तो तुम्हारे साथ पुरखे निकल जाए तो नहीं होने वाली। जिसके मन में विकार ना हो, अविचल शांति और निर्ग्रंथता की भावना बरत रही हो, उसको ज्ञान प्रमाण दीप्ति का प्रकाश होगा नहीं। जो इन दीप्तियों को क्रॉस करते हुए आएगा, उसके चित्त में कसायों की आग नहीं जल रही होगी, मोह की आग नहीं जल रही होगी, आब्रह्म की आग नहीं जल रही होगी, कामनाएं और वासनाएं जिसकी पूरी नाश को प्राप्त हो गई होंगी। बस ऐसे अखंड ज्ञान में आचरण करने वाला कोई वीतरागी संत, कोई तारण तरण कहेगा ज्ञान रे दीप्ति अब तो भाग गया है। अखंड ज्ञान में स्वभाव, अखंड ज्ञान में सत्ता, उस ज्ञानी को आएगा बोध में ज्ञान रे दीप्ति। नहीं तो भैया दुनिया तो अंधकार में ही प्रकाश को ढूंढती, लाइटें जलाती है और ढूंढती प्रकाश 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 प्रकाश। दुनिया तो लाइटें के प्रकाश को प्रकाश मानती है, अपने ध्रुव स्वभाव के प्रकाश को, गम में अगम स्वभाव को गमने वाला, इंद्रियों से पार स्वभाव को गमने वाला कोई बिरला ही जीव है भैया। दुनिया तो इंद्रिय के छलसन ज्ञान को ही ज्ञान मानती है। मोमबत्ती और लाइटें के प्रकाश को प्रकाश मानने वाले कभी भी गम में अगम दीप्ति को नहीं जान पाएंगे, और जब गम अगम को नहीं जान पाएंगे उन्हें तो ज्ञान रमण का सपना भी नहीं आएगा। ज्ञान रे दीप्ति, ज्ञान रे दीप्ति एक अखंड ज्ञान मात्र सत्ता। किसको ये बोध में है भैया, वो ही जानता है जिसको अनुभव में। तारण में बता सकते हैं क्या है ये भैया। इन दीप्तियों के ऊपर किताब लिखी जाए, एक एक दीप्ति की व्याख्या की जाए तो इन दीप्तियों में पूरा संसार और गुरु महाराज के पूरे ग्रंथ समाहित हो जाए। क्योंकि उन्होंने दीप्ति दृष्टि इन सबके अनुसार ही, इन सबके आधार से उनके पूरे 14 ग्रंथ हैं। पूरे 14 ग्रंथों में साधना है। हम तो गाथाएं पढ़ लेते हैं, गाथाओं का वांचन कर देते हैं, गाथाओं को समझ लेते हैं, लेकिन कौन सी गाथा में दीप्ति है, कौन सी गाथा में दृष्टि है, कौन सी गाथा में सर है, कौन सी गाथा में क्या है, ये कुछ भी समझ में नहीं आता। लेकिन तारण स्वामी के ग्रंथ पूर्णतः ग्रंथ इन दीप्तियों दृष्टियों भैया सरोवर इनके आधार से ही है भैया। उनके कहाँ कौन सा विमान है, कहाँ ज्ञान स्वभाव की कौन सी परिणति है, कहाँ उनके अंतर का कैसा मार्ग चल रहा है, ये सारी बात, ये सारी भाव भासना, ये सारा सत्य तारण स्वामी के हृदय में था। उनके शिष्यों ने उस समय लिया। आज इस सत्य उनके हृदय में था, आज ग्रंथों में लिखा हुआ है, लेकिन उसे समझने वाला कोई योगी नहीं मिल रहा। बस ये तो ज्ञान रे दीप्ति, इसकी व्याख्या ये तो अलौकिक अतीन्द्रिय आनंद में डुबाने वाली है। यदि इसकी व्याख्या यदि कोई साधु कर दे तो बैठा हुआ सामान्य जीव भी अपनी अनंत ज्ञान की रसधारा में डूब जाए, ऐसी दीप्ति है। सामान्य जीव भी, पहली बार सुनने वाला जीव भी अपने अलौकिक अतीन्द्रिय आनंद में डूब जाए या अपने बोध से, सब भेद विकल्प के बोध से पार निकल जाए। ऐसी दीप्ति है ज्ञान रे दीप्ति। भगवान आत्मा ज्ञान रे, ओ ज्ञानी, ओ चेतन गुरुदेव है। ज्ञानी के लिए है सब कुछ भैया। ज्ञानी चाहता है मुक्ति को, ज्ञानी ही करता है ज्ञान में परिणतियों का सहज सहकार, अगम को गमता है, ज्ञानी ही ध्रुव को जानता है, ज्ञानी ही हितकारी भाव में रमण करता है,
ज्ञानी ही कमल भाव को, क्रांति कमल को उत्पन्न करता है भैया। ज्ञानी ही शांति से उस शीतलता को जानता भी है और उसका अनुभव भी करता है। ज्ञानी को पता है कि ज्ञान रे रमन, ज्ञान की रमणता ही, ज्ञान की अभेदता ही मोक्ष मार्ग है। सिर्फ ज्ञानी को पता, बस और किसी को नहीं पता। ये सारा संसार तो अज्ञान के अंधकार में खो गया है। ये परमानंद में आत्म विलास को नहीं जानता। सारा संसार तो अज्ञान के अंधकार में खो गया है भैया। लेकिन कोई बिरला ज्ञानी ही ज्ञान के प्रकाश को जानता है। इसलिए अपन उस परम ज्योति में, उस अभेद प्रकाश, अखंड शक्ति के आनंद में, उस ज्ञान में, स्वभाव के आनंद में अपन अपनी ध्रुवता में खो जाएं भैया। ये जिन तारण स्वामी का उपदेश है, यही जिन तारण स्वामी का संदेश है। जिन तारण स्वामी जी कहते हैं कि ज्ञान रे दीप्ति। ये देखो, शब्द अतीत, भाषा वर्ण से पार, इतनी देर इस दीप्ति को कह लिया, बस यही समझो कि इतनी पात्रता है भैया। नहीं तो आवृत्ति की भूमिका में इस दीप्ति का कथन नामुमकिन, संभव, असंभव जैसी बात है भैया। सिर्फ शब्द दे पाए हैं कि ज्ञान रे दीप्ति, बस शब्द दे पाए हैं कि अखंडता है, शब्द दे पाए हैं कि अभेदता है, शब्द दे पाए हैं कि एक में एक पना है। लेकिन यदि ये अनुभूति हो जाती तो शब्द होते ही नहीं। शब्द हैं मतलब ज्ञान रे रमन दीप्ति, ज्ञान रे दीप्ति नहीं है। और ये ज्ञान रे दीप्ति होती तो शब्द नहीं होते। दोनों चीज एक साथ नहीं हो सकती। ज्ञान रे दीप्ति नहीं है, मैं अखंड ज्ञान में चैतन्य घन आत्मा हूँ, ऐसा प्रकाश नहीं है। ऐसा प्रकाश होता तो वह कहना नहीं होता, और कहना हो रहा है तो ऐसा प्रकाश नहीं है। दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। यदि कोई कह रहा है तो वो उसमें डूबा नहीं है, और यदि कोई डूबा है तो वो उसे कह नहीं रहा। ज्ञान रे दीप्ति, ऐसी अंतर परिणति भैया आगम में, तीन लोक के सार में। जब ये गुरुदेव इस दीप्ति को कह रहे थे, नारी नदी शायद जो विदेश क्षेत्र से नीचे रम्यकारी भोग भूमियों में बहती है, भोग भूमियों में जिनका प्रवाह है, उत्तम भोग भूमि मध्यम भोग भूमि के बीच में जिन नदियों का प्रभाव है, इस नदी का अपने ज्ञान में देख रहे थे। कर्णानी युग का चिंतन कर रहे होंगे तारण स्वामी, कर्णानी युग का चिंतन कर रहे होंगे। कर्णानी युग में 14 दीप्तियों का भाव आ रहा होगा। अब्धि ज्ञान में 14 दीप्तियाँ दिख रही होंगी। 14 दीप्तियों के प्रकाश में उन्हें, अब्धि ज्ञान के अंकुरण में उन्हें 14 दीप्तियों का सहज प्रकाश दिख रहा होगा। जम्बूद्वीप की यात्रा कर रहे होंगे अपने अब्धि ज्ञान में। जैसे ही उन्हें नारी दीप्ति दिखी तो उन्होंने कह दिया, अरे जैसे ये नारी अपने अंतर ज्ञान में रमण कर रही है, जल से सराबोर भरी हुई है। उन्हें अपने उस अब्धि ज्ञान में जैसे ही वो नारी दीप्ति दिखी होगी, बस उन्हें तुरंत याद आ गई, अहो जैसी ये नारी नदी है, अपने ही संपूर्ण नीर से भरी हुई है, सराबोर है, अभेद है। इस नारी नदी में कोई भेद नहीं, इसमें कोई अंतराय नहीं है, निरंतराय अपने ज्ञान रमणता में रह रही है। जैसे ही उन्होंने उस नारी नदी को देखा होगा अपने अब्धि ज्ञान में, उस नारी नदी का दर्शन किया होगा, तो तारण स्वामी थे, उनके ज्ञान में मात्र ज्ञान ही आता था। सीधे ज्ञान में नीर, अखंड अभेद आत्मा का ज्ञान में नीर उनकी दिव्य ज्योति में झलक गया होगा। और कहते हैं, अरे ज्ञान रे दीप्ति, ज्ञान मात्र का रह जाने का नाम प्रकाश है। जैसे नारी नदी में मात्र जल मात्र है, उसका नाम नारी है, वैसे ही भैया मात्र है आत्मा, बस इसका नाम ज्ञान रे दीप्ति प्रकाश। अब क्या कहें तारण स्वामी की बात, कौन समझे, कौन समझाए, कौन सुने, कौन सुनाए। यदि कोई अनुभव कर ले तो सुनाना ही छोड़ दे। लेकिन भगवान आत्मा जब तक अनुभव नहीं, जब तक सुनाना, जब तक रुचि अंतर में नहीं, जब तक बताना है, जब तक स्वयं में अंतर में ब्रह्मता नहीं, तब तक सबको कहना है, समझाना है। क्या आगे इसी दीप्ति को अर्क स्वभाव के प्रकाश में कहेंगे। इसके बाद वाली दीप्ति को स्वर्ण कलाओं से कहेंगे भैया रुचि प्रियो। अभी तक तो भैया
अर्क स्वभाव दिख रहा था, अब स्वयं रमण स्वभाव, स्वयं की रमणता दिखाई देगी, स्वयं की रमणता की रुचि, प्रियता, क्रांति तीनों एक साथ दिखाई देने वाली है भैया। कमल उत्पन्न कांति दीप्ति, गायक भाव, केवल कायान कमल, सब उपलब्ध होने वाला है। थोड़ी सी दीप्ति बची है, कहेंगे रमण कमल तत्काल दीप्ति, रमण कमल रमण दीप्ति भैया, ऐसा कहते कहते अंतिम दीप्ति में कह देंगे सहकार रमण सहजोपनित दीप्ति, बस सहज स्वभाव उत्पन्न हो गया है, अब कुछ है नहीं, बस ज्ञान की पूर्णता, ज्ञान की अभेदता, ज्ञान की अखंडता भैया। लेकिन वो अभेदता प्रारंभ हो गई है ज्ञान रे दीप्ति से, बस अब जितनी भी हैं वह सब अभेद दीप्ति हैं, सब अभेद दीप्ति हैं। अब ज्ञान रे दीप्ति अखंडता प्रकट होने के बाद, ज्ञान महात्म्य में फना होने के बाद, अब सीधे ज्ञान की अंतर परिणति से बात करेंगे। अब अगम की बात नहीं करेंगे, अब ध्रुवता की बात कुछ नहीं करेंगे, आपको हितकार भाव का चिंतन, शुद्ध भाव का चिंतन कुछ नहीं करेंगे। अब सीधे ध्रुव ज्ञान में जो अभेदता बरतेगी, उस ध्रुव ज्ञान में जो रुचि उत्पन्न होगी, उस ध्रुव ज्ञान में जो स्वयं की रमणता होगी, उस ध्रुव ज्ञान में जो क्रांति उत्पन्न होगी, उस ध्रुव ज्ञान में जो कमल भाव उत्पन्न होगा, उस ध्रुव ज्ञान में जो क्रांति, सहकार, सहजता आएगी भैया। अब सिर्फ अभेदता की बात चलेगी, अब सब अंतर ही अंतर होगा भैया। इसके पहले भी अंतर हो रहा था, लेकिन इसके पहले जो हो रहा था वो ज्ञान की भेदात्मक शैली से था, अब जो कुछ भी होगा वीतरागता से, अभेदात्मक शैली से होगा भगवान जी, क्योंकि अब ज्ञान करेगा जो भी करेगा। इसके पहले वाली किसी भी दीप्ति को उन्होंने ज्ञान नाम नहीं दिया था, ज्ञान मात्र नाम नहीं दिया था उन्होंने, सबको अलग अलग नाम दिया था। लेकिन यहाँ से उन्होंने ज्ञान हरे दीप्ति कह के कह दिया, बस अब ज्ञान की सिद्धि हो गई, ज्ञान की सिद्धि हो गई है, ज्ञान मात्र की सिद्धि हो गई है। अब जो कुछ भी होगा वो अभेद में होगा भैया, भेद का काम खत्म। या ऐसे ही अपन ने करते करते एक एक दीप्ति करते करते अपन ने एक गमगम, दूसरी स्वयं ध्रुव, तीसरी हितकार रमण, चौथी क्रांति रमण, पांचवी सिद्ध शांति, छठी सिद्ध उत्पन्न शांति, सातवीं ज्ञान रे दीप्ति। सेंटर पॉइंट पे आ गए भैया अपन, सातवीं है ये सेंटर पॉइंट है। सात का सेट आठवें का और चर्चा होने के बाद एक पूरा सेट पूरा हो जाएगा भैया। सात हो गई है, आधा क्रम हो गया है, आधा क्रम बचा है। अब यहाँ से अभेदता प्रारंभ हो गई है, कल से अभेद दीप्तियों की चर्चा मिलनी है। अब चर्चा कैसी होगी हमें खुद नहीं पता, क्योंकि अर्थ तो हमें खुद नहीं मालूम। अपन कल देखते हैं तारण स्वामी क्या सुनाते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या बताते हैं भैया। अपन सबके अंतर की तैयारी बढ़े, अपना ज्ञान का प्रकाश बढ़े, दीप्ति को अपन स्वयं में जाने, अभेदता की भावना को बढ़ाएं और तारण स्वामी से अपनी हृदय की भावना कह दें भैया। हृदय बताने वाले आप हैं, हम तो कुछ नहीं जानते, क्योंकि इन दीप्तियों को तो हमने छुआ भी नहीं है अभी, और वो भी ज्ञान रे दीप्ति के लगे, इसको तो अभी हम पहचानते भी नहीं तारण स्वामी। तो आप सुना रहे हो तो हम आनंद ले रहे हैं, आपकी अनुमोदना कीजिए, इसलिए आज इनका सहज भाव सरलता से जानने में आ रहा है। लेकिन भैया इन अभेद दीप्तियों को, इन अखंड दीप्तियों को, इन प्रकाश में दीप्तियों को सहज जानना इतना सरल नहीं, इनको सहज समझना इतना सरल नहीं है भैया। इनके लिए प्रबल भावना जगाएं, प्रबल रुचि जगाएं और गुरुदेव से अपनी प्रार्थना, अपनी भावना को और प्रबल करके कहें कि तारण स्वामी कल से जो दीप्ति आ रही हैं, उन दीप्तियों को कहने की, सुनने की, उनको जानने की पात्रता, उनमें रमने की पात्रता, ये सब हमारे जीवन में अंतर्ज्ञान का बल, ध्यान का बल प्रकट हो, और हम उन दीप्तियों को कम से कम जो आपने लिखी है, उन दीप्तियों को कम से कम जान पाएँ। इतना सहज भाव, इतनी सरलता, इतनी मायाचार्य से मुक्त ये अपने जीवन में उत्पन्न हो भैया। कर्म कसायों के भाव गले, अज्ञान मोह राग की परिणतियाँ गले, और अपने अंतर में ध्रुव ज्ञान का उज्जवल प्रकाश हो। इन्हीं मंगल भावनाओं से, इन्हीं मंगल ज्ञान में परिणतियों की अनुमोदना से, इन्हीं सुखमय भाव से अपना भैया सहज भाव है। अपन निरंतर आत्म साधना में अग्रसर हों, निरंतर ज्ञान साधना में हमारा आगे बढ़े। इन्हीं मंगल भावना के साथ उदयाचार्य प्रबल सद्गुरु संत धारण विमलाचार्य महाराज की जय।
अर्कित ध्रुव क्षमा शरण उत्पन्न जयवंत 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 जयवंत।